आज 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पुलिस थानों के ऊर्जा डेस्क की महिला पुलिस कर्मियों को मिलेंगे 2 पहिया वाहन। महिला समस्याओं के निराकरण और महिला फरियादियों की सुनवाई के लिए प्रदेश के अंदर 950 थानों में महिला ऊर्जा डेस्क बनाई गई है। इसमें महिला कर्मियों के द्वारा संचालन किया जाता है। इस स्थिति में महिला पुलिस कर्मियों को साधनों से सुसज्जित करने के लिए सबसे पहले 250 थानों को 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। दूर दराज के थानों में तैनात महिला पुलिस कर्मियों को वाहन मिलने से सुगमता होगी। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला पुलिस कर्मियों को वाहनों की चाबी सौंपने वाले हैं। प्रदेश में गीत संगीत की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराएगी सरकार। उभरते गायक व संगीतकार दर्शन रावल शनिवार को भोपाल शहर में हैं। वह यहां आज शाम एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले हैं। इससे पहले आज सुबह उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने दर्शन रावल को राज्य की युवा नीति के प्राविधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवा नीति में संगीत और नृत्य सहित विभिन्न विधाओं के युवा कलाकारों को फेलोशिप उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। राज्य में गांव कस्बों से अच्छी गायक और कलाकार निकल रहे हैं। प्रतिभाओं की खोज के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में अगले माह से जिला अस्पतालों में प्रबंधक संभालेंगे सफाई सुरक्षा की जिम्मेदारी। प्रदेश भर के जिला अस्पतालों की सफाई सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार आने की उम्मीद है। मई से यह कार्य प्रबंधकों को सौंपा जा रहा है। लोक सेवा आयोग ने 48 सहायक प्रबंधकों की चयन सूची पिछले माह जारी की है। अब स्वास्थ्य संचालनालय ने पदस्थापना के लिए इनसे 16 अप्रैल तक विकल्प मांगे हैं। इनके कार्यभार ग्रहण के बाद 1 सप्ताह का प्रशिक्षण देकर इन्हें पदस्थ किया जाएगा। अभी यह काम संबंधित जिला अस्पतालों के अधीक्षक ही कर रहे थे, जो मूल रूप से डॉक्टर होते हैं। 16,000 आवेदकों ने मनपसंद स्कूल न मिलने पर नहीं लिया प्रवेश। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश भर में आवंटित सीट वाले 16,000 बच्चों ने मनपसंद स्कूल न मिलने के कारण प्रवेश ही नहीं लिया है। जबकि पहले चरण में लॉटरी में 85,336 बच्चों को उनकी पहली पसंद के, 8,806 को दूसरी पसंद के और 4,212 को तीसरी पसंद के स्कूलों में प्रवेश दिया गया था। इनमें भोपाल के 8,296 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 4,132 बालक और 4,164 बालिकाएं हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में प्रशिक्षण पाकर कुशल बन रहे कैदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में दोष सिद्ध बंदियों को उनकी प्रतिभा के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की पहल की गई है। इस माध्यम से कैदियों को रिहा होने के बाद रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। जेल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूर्ण होने के पश्चात प्रशिक्षित कैदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके माध्यम से कैदी जेल से रिहा होने के पश्चात सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकेंगे। 27 मार्च से केंद्रीय जेल जबलपुर में 40 पुरुष दोष सिद्ध बंदी योग प्रशिक्षक से प्रतिदिन 2 घंटे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बंदियों को उनकी रुचि के अनुसार अन्य प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। एयरपोर्ट पर सौगात। इसी सप्ताह शुरू होंगे 2 नए एयरो ब्रिज। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर यात्रियों को इसी सप्ताह से 2 नए एयरो ब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। इससे यात्रियों का विमान से टर्मिनल के बीच आना जाना ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी इंदौर एयरपोर्ट पर 3 एयरो ब्रिज उपलब्ध है। 2 और नए एयरो ब्रिज शुरू होने पर यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिल सकेगी और संभवतः फिर यात्रियों को बसों से विमानों तक आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, मैं जमाने को बदलने आया हूं। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी जिले के गोत्रा में 125 लोगों को भू अधिकार पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के हाथ के बने भोजन को भी ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खुद जमीन को देखने आया हूं ताकि मुझे पता चल सके कि हमारे आदिवासी लोगों को कहां पर किस तरह की जमीन दी गई है। इस मौके पर लाडली बहना को लेकर स्थानीय कलाकारों ने कर्मा गीत गाया। शिवराज का मास्टर स्ट्रोक, 76 लाख किसानों का बीमा प्रीमियम सरकार भरेगी। गेम चेंजर लाडली बहना योजना के बाद शिवराज सरकार किसानों के लिए एक और बड़ी योजना लेकर आ रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर में कहा कि सरकार 76 लाख छोटे किसानों की फसल का बीमा करवाकर उन्हें सुरक्षा कवच देने जा रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान है, जिसमें से 48 लाख किसान 1 हेक्टेयर के सीमांत किसान है, यानी कि 0 से 2.5 एकड़ तक के। वहीं 28 लाख किसान 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के हैं और 25 एकड़ से ऊपर के 63,000 किसान हैं। अभी तक प्रदेश में 24,37,000 किसानों का बीमा हुआ है।
सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ से संवरेगा उज्जैन रेलवे स्टेशन। रेलवे जीएम ने उज्जैन पहुंचकर किया निरीक्षण। सिंहस्थ 2028 के लिए रतलाम डिवीजन ने अभी से कार्यों की शुरुआत कर दी है। रतलाम डिवीजन के जीएम रेलवे स्टेशन के किए जाने वाले कायाकल्प को लेकर 6 माह में 2 बार रेलवे स्टेशन का दौरा कर चुके हैं। शनिवार सुबह भी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे जीएम ने इस बात का संकेत रेलवे स्टेशन पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी जिससे कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कमलनाथ का शिवराज पर पलटवार, वो बताएं कौन सा उद्योग, कौन सी कंपनी और व्यापार मेरा है। सीएम शिवराज ने यह बात शनिवार को भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में मीडिया से बातचीत में कही। सीएम शिवराज सिंह ने यहां रोज की तरह पौधारोपण किया। सीएम शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी उद्योग, किसी कंपनी का मालिक नहीं हूं। जब तक शिवराज झूठ नहीं बोलते तब तक उन्हें खाना भी हजम नहीं होता। अब कोई मुद्दा नहीं मिला तो ऐसा बयान देकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने शिवराज से पूछा कि कौन सा उद्योग मेरा है, कौन सी कंपनी और व्यापार मेरा है। इसका जवाब शिवराज को देना चाहिए। दिग्विजय बोले मुसलमानों की संख्या तेजी से घट रही। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एमपी की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के लिए दौरे कर रहे हैं। सागर दौरे के वक्त दिग्विजय सिंह ने मुसलमानों की आबादी को लेकर बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा और संघ का जो प्रचार है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, यह सरासर झूठ और गलत है, क्योंकि इनको हिंदुओं की जनसंख्या की तुलना में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा तेजी से घट रही है। मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूं। सिंधिया का पलटवार, सनातन का अपमान और देश विरोधी विचारों को जनता समझती है। दिग्विजय सिंह के बयान पर दिग्विजय बोले मुसलमानों की संख्या तेजी से घट रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट का पलटवार किया। सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा, दिग्विजय जी आप कितना भी छिपा ले, लेकिन धर्म के नाम पर भय का माहौल बनाने व तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस का बार बार स्वरूप सामने आ ही जाता है। मध्य प्रदेश की जनता आपके सनातन धर्म का अपमान व देश विरोधी विचारों को अच्छे से समझती है। आपको जनता द्वारा इसका जवाब मिल जाएगा। उज्जैन झालावाड़ रोड अब घोसला तक ही 4 लेन। धर्मनगरी उज्जैन से राजस्थान की सरहद झालावाड़ा तक 134 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण कार्य एक बड़े संशोधन के साथ जून 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। संशोधन ये कि उज्जैन शहर की सीमा से घोसला तक 27 किलोमीटर लंबा मार्ग अब 4 लेन बनेगा। इसके आगे झालावाड़ तक 2 लेन का निर्माण पूर्ण होने की कगार पर जा पहुंचा है। अच्छी बात यह है कि कंठाल नदी पर पुल बना दिए जाने से उज्जैन से झालावाड़ तक आवागमन चालू हो गया है। कोटा झालावाड़ से आने वाले यात्री अब इसी मार्ग से उज्जैन आ जा रहे हैं। अगले महीने से गर्भगृह से महाकाल दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे श्रद्धालु। महाकाल मंदिर समिति भस्म आरती व शीघ्र दर्शन टिकट सुविधा के बाद अब गर्भगृह में प्रवेश के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके अगले महीने से शुरू होने की पूरी संभावना है। सुबह 6 से दोपहर 12:30 बजे तक 6 स्लॉट बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक स्लॉट में 50 लोगों को ऑनलाइन बुकिंग के जरिए गर्भगृह में प्रवेश दिया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक संदीप कुमार सोनी का कहना है कि बुकिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। नहीं करेंगे गठबंधन, सभी 230 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी गठबंधन नहीं करती। आपकी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने यह बात इंदौर में कही। अग्रवाल सिंगरौली की महापौर भी हैं। शनिवार को इंदौर में पत्रकार वार्ता में अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव हमारे लिए चुनौती जरूर है, लेकिन जनता बदलाव चाहती है, इसलिए पार्टी को सफलता मिलेगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व और चेहरा सामने रखा जाएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षा का परिणाम मई के अंत में आने की संभावना। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। 19 लाख विद्यार्थियों की 1,30,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य तेजी से शुरू हुआ है। 15 मार्च तक हुई परीक्षाओं का मूल्यांकन 17 मार्च से शुरू हुआ था। 8 अप्रैल से दूसरे चरण का मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया गया है। मूल्यांकन कार्य अब तेजी से जारी है। मूल्यांकन के पहले मंडल की कमेटी द्वारा हो चुके प्रश्न पत्रों की जांच की। इसमें कई प्रश्नों में गलती निकली है। इसे लेकर मंडल ने कई विषयों में विद्यार्थियों को बोनस के अंक दिए हैं। 10वीं के 2 और 12वीं के 4 प्रश्न पत्रों में बोनस अंक दिए गए। बता दें कि प्रदेश के 19 लाख विद्यार्थियों के 1,30,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है।
गेहूं की खरीदी धीमी होने से किसानों को बैंक कर्ज भरने में आ रही परेशानी। जिले में गेहूं की खरीदी के लिए 97 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर किसान अपनी सुविधा के अनुसार स्टॉल बुक कर फसल तुलवा सकता है। 97 विधानसभा के शिप्रा खरीदी केंद्र पर किसान नेता पहुंचे और खरीदी में किसानों को होने वाली परेशानियों को जाना। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार की धीमी खरीदी के कारण किसान बैंक का कर्ज नहीं जमा कर पा रहे हैं। साथ ही कई किसानों के यहाँ शादी विवाह होने से रुपए की जरूरत है, लेकिन समय पर रुपए खाते में नहीं आ रहे हैं। सरकार ने 3 HP, 5 HP और 7.5 HP के 16 कृषि पंपों की नई दरों की घोषणा की। पीएम कुसुम योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल से मदद करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह योजना उन किसानों को 90% सब्सिडी प्रदान करती है जो अपनी भूमि पर सोलर पंप स्थापित करना चाहते हैं, जिससे उनके लिए अपने खेतों की सिंचाई करना आसान हो जाता है। स्थापना लागत का शेष 10% किसान स्वयं वहन करेंगे। पोस्ट ऑफिस पैसा डबल स्कीम, 4 लाख की मिलेंगे 8 लाख। अब और जल्दी पैसा दोगुना कर देगी ये निवेश योजना। पोस्ट ऑफिस की सरकारी योजना किसान विकास पत्र में सरकार ने 1 अप्रैल से इस योजना की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब आपको इस योजना में निवेश करने पर सालाना 7.5% की दर से रिटर्न मिल रहा है। जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक इस स्कीम में पैसे डबल होने में 120 महीने लग रहे थे, लेकिन अब आपका पैसा उससे 5 महीने पहले यानी 115 महीने यानी 9 साल और 7 महीने में ही डबल हो जाएगा। अगर आप इसमें एक मुश्त 4 लाख डालते हैं तो आपको 115 महीने में 8 लाख वापस मिल जाएंगे। अच्छी बात है कि आपको इस स्कीम में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा भी मिलता है, यानी आप ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं। विशेष किराए के साथ चलेगी वलसाड उदयपुर सिटी वलसाड ट्रेन। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव के साथ वलसाड से उदयपुर सिटी के मध्य दोनों दिशाओं में 11-11 फेरे स्पेशल किराया के साथ चलेंगी। 09067 वलसाड उदयपुर सिटी साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल 17 अप्रैल से 26 जून तक वलसाड से प्रति सोमवार रात 8:15 बजे चलकर रतलाम, मंदसौर, नीमच व चित्तौड़गढ़ होते हुए प्रति मंगलवार सुबह 9:45 पर उदयपुर सिटी पहुंचे। इनकम टैक्स विभाग की नई सुविधा का लाभ उठाएं। कर जानने के लिए करें कैलकुलेटर का करें उपयोग। आयकर विभाग की तरफ से करदाताओं के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। आयकर विभाग की तरफ से नया टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया गया है। यह करदाताओं को तय करने में मदद करता है कि उनके लिए पुरानी टैक्स रिजीम बेहतर होगी या नई टैक्स रिजीम। ऐसे में हम विभाग द्वारा लॉन्च किए गए कैलकुलेटर का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इंदौर के 20 स्नातकों के लिए संचार में गारंटेड नौकरियों वाले टैलेंट हंट की शुरुआत की। मुंबई स्थित प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस एंड रेपुटेशन ने अपने 10 महीने के PR और कॉर्पोरेट संचार में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु इंदौर के 20 उत्कृष्ट संचार पेशेवरों की पहचान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय टैलेंट हंट शुरू करने की घोषणा की है। चयनित छात्रों को न केवल शानदार शिक्षा और व्यवहारिक अनुभव मिलेगा, बल्कि पढ़ाई पूरी होने पर भारत की शीर्ष PR फर्मों में प्रवेश स्तर का पद भी हासिल होगा। MP में 2 दिन बाद बदलेगा मौसम। इंदौर, जबलपुर संभाग में हो सकती है बूंदाबांदी। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद फिर मौसम बदलेगा। इंदौर और जबलपुर संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। भोपाल में भी मौसम की बदलने की संभावना है। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी पड़ेगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में इस सीजन का गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। वहीं राजगढ़, छतरपुर, दमोह, रतलाम में भी तापमान बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। जनधन खाता रखने वालों को मिल रहे 10,000 रुपए। केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीबों को आर्थिक सहायता से लेकर फ्री राशन तक की सुविधा दी जा रही है। अब जनधन खाता रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। जनधन खाता धारकों को केंद्र सरकार की तरफ से पूरे 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसका फायदा देश के करीब 47 करोड़ से भी ज्यादा खाता धारकों को मिलेगा, लेकिन इस पैसे के लिए आपको अप्लाई करना होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक देश भर में करीब 47 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट ओपन हो चुके हैं। अब सरकार PM जनधन खाते पर 10,000 रुपए दे रही है। इसके साथ ही इस खाते पर सरकार बीमा की सुविधा भी देती है। SBI, ICICI, HDFC, PNB ग्राहकों के लिए RBI गवर्नर का ऐलान सुनकर खुशी से उछल पड़े खाता धारक। अगर आप पिछले दिनों अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बैंक डूबने के घटनाक्रम के बाद भारतीय बैंकों के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपको राहत देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की वित्तीय प्रणाली को लेकर सकारात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत का फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका और स्विट्जरलैंड से पूरी तरह अछूता है। बैंकिंग प्रणाली का इस पर किसी तरह से प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली जुझारू, स्थिर और दुरुस्त है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।